हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? वेल, आई एम पीयूष गुप्ता, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो जैसा कि आपको मतलब अब आइडिया लग ही गया, अपने कोर्स वगैरह परचेज करे हैं। हम जीएसटी के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं। ये जो कोर्स है इसमें मैं आपको फंडामेंटल्स ऑफ जीएसटी मतलब जीएसटी के बारे में सारा बताऊंगा। उसके अलावा हम इसमें रिटर्न फाइलिंग का भी बेसिक्स उसमें सारी चीजें कवर करेंगे। प्लस लास्ट में आपको जब ये कोर्स आप कंप्लीट करेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, मेरी तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, उससे आपको बेनिफिट क्या है कि आपको एक सर्टिफिकेट जब एक मतलब सीए से आपने सीखा है तो वहां पे एक ट्रस्टवर्दीनेस होती है, एक ब्रांड वैल्यू मिलती है आपको कि हाँ यू हैव अ नॉलेज। बट वो आपको नॉलेज पहले लेनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बस आपने कोर्स परचेज करा और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, नहीं, क्वालिटी मेंटेन हमें रखनी है। ओके, अब सबसे पहले जब हम जीएसटी पढ़ रहे हैं तो ये हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है, भाई जीएसटी मतलब जीएसटी को हम पढ़ें क्यों? ये वाला जीएसटी का सर्टिफिकेशन कोर्स क्यों करें, क्या जरूरत है? देखो, आज के टाइम में अगर मैं करंट सिनेरियो में बात करता हूँ, करंट सिनेरियो में मार्केट में जब हम जॉब अप्लाई करने जाते हैं तो मेजरली हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। जब मैं कॉमर्स फील्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, इस फील्ड में अगर मैं जा रहा हूँ, मेजरली मुझे जो दो चीजों की जरूरत होती है वो होती है एक अकाउंटिंग नॉलेज और दूसरा टैक्सेशन नॉलेज। अकाउंटिंग नॉलेज के लिए जब मैं बात करता हूँ तो वहां पे टैली या एसएपी सॉफ्टवेयर, इस तरह से हमारे ईआरपी सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर अलग अलग हो जाते हैं, तो उनकी नॉलेज रिक्वायर्ड हो जाती है। अब मैं बात करता हूँ जीएसटी की। पहले क्या था, पहले बहुत सारे टैक्सेशन थे, तो वहां पे ना एक एक सब मतलब एक एक टैक्स में हमारा स्पेशलाइजेशन मैटर करता था। अभी बहुत अच्छा हो गया है आप सबके लिए, हम सबके लिए, कि जीएसटी सिंगल टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स में मेजरली अगर मैं बात करता हूँ तो मैक्सिमम जो और भी टैक्सेस हैं इनडायरेक्ट में, हम देखेंगे क्या मतलब होता है इन चीजों का। सो मेजरली अभी हमारे पास जीएसटी हो गया। उस जीएसटी को कवर करना हमारे लिए इजी हो गया कि हमें सिर्फ एक टैक्स पढ़ना है। जब आप कहीं पे जॉब करने जा रहे हैं, इवन एज एन अकाउंटेंट आप जॉब करने जा रहे हैं, ठीक है, अकाउंटिंग की आपको नॉलेज है तो आपने टैली सीख के या जो भी सॉफ्टवेयर है वो सीख के आपने अकाउंटिंग वहां पे कर ली। बट उसके अलावा आपको टैक्स में जो सबसे ज्यादा हैंडल करना है वो है जीएसटी। जब तक आपको उसकी नॉलेज नहीं है आप सही से इनवॉइस रेज नहीं कर पाएंगे। इनवॉइस मतलब अभी जब आप सेल करते हैं तो वहां पे इनवॉइस नहीं कर पाएंगे। आपको जीएसटी की नॉलेज नहीं है प्रॉपर तो उसकी अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे, रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। हर महीने रिटर्न फाइल करनी होती है बिजनेस को। अगर आप एक बिल्कुल क्लरिकल वर्क चाहते हैं फिर तो ओके है, अकाउंटिंग में सिर्फ आपने जूनियर पोस्ट पे आप हो गए, ओके, वहां पे आपने टैली पे ऑपरेट करनी, डन है। बट अगर आप एक अच्छी जॉब चाहते हैं, एक अच्छा प्रोस्पेक्टस चाहते हैं, सो फॉर दैट यू मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ अ जीएसटी। इसके अलावा इफ आई टॉक अदर देन जॉब, अगर मैं जॉब के अलावा बात करता हूँ, सो देन ऑल्सो you can do your own work, your own business, your own practice in indirect taxation in GST। आप जीएसटी में अपना खुद का वर्क भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ ना इवन एज अ सीए, जो हमारा एक मेजर पार्ट होता है वो रेवेन्यू या मेन हमारा जो बिजनेस में वर्क है हमारी प्रैक्टिस में, वो एक जीएसटी से आता है। वो ही सब आप इसके बाद काफी लेवल तक कर सकेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि 100%, बट एक मेजर लेवल तक आप अगर जीएसटी समझते हैं तो अपना वर्क समझ कर सकते हैं। और पूरे कोर्स में मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे चीजों को हो सकता है। इस कोर्स को करने के बाद अगर थोड़ा सा आप टाइम डिवोट करते हैं ना, पार्ट टाइम में भी अगर आप वर्क करते हैं, मंथली आप 20-30,000 रुपीज इजिली अर्न कर सकते हैं इनिशियली। मतलब 2-3 महीने बाद आप इतना अर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो कैसे वो सब करना है, अर्निंग करनी है, कैसे स्ट्रेटेजीज बनानी है, वो सब मैं आपको पूरे कोर्स में भी बताऊंगा। क्लाइंट को कैसे हैंडल करना होता है वो सब चीजें भी हम बताएंगे। क्लाइंट कहाँ से आएंगे, कैसा रहेगा। अर्निंग का रिसोर्स इसमें ये मैंने 20-30,000 रुपीज ऑन एन एवरेज बताया। लिमिट कुछ नहीं है। एक सीए, एक एडवोकेट जितना अर्न कर रहे हैं वो जीएसटी में से एक मेजर पार्ट अर्न कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया। उनकी रेवेन्यू का आइडिया आपको नॉर्मली रहता है, ठीक है। जीएसटी का जो कोर्स अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत अच्छा कोर्स है। आज के टाइम पे अगर जीएसटी की आपको नॉलेज नहीं है, इट्स लाइक कि आपको मतलब कॉमर्स फील्ड की नॉलेज नहीं है। आपको जीएसटी के बारे में पता होना बहुत बहुत जरूरी है। ओके है ये वाली बात। मतलब अगर मैं किसी कॉमर्स स्टूडेंट से कह रहा हूँ कि आपको अकाउंट्स नहीं आता है तो इस सिमिलर नहीं लगे। थोड़ा सा एक माइनर प्रॉब्लम ये रहती है कि हमारे करिकुलम में, चाहे कोई सा भी करिकुलम हो, वहाँ पे जीएसटी की कवरेज बहुत लिमिटेड है। 11-12 में ज्यादा कवरेज नहीं आती है, उसके बाद हम ग्रेजुएशन करते हैं तो वहाँ पे भी बहुत ज्यादा कवरेज नहीं आती है। बट इस कोर्स के थ्रू आप वो कवरेज ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन ये कोर्स कर सकता है।
देखो, इसको करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 12th अगर आप कर रहे हैं या कर चुके हैं, सो आपके लिए ये सुटेबल है। इस मतलब 12th करने परसुइंग जो स्टूडेंट है वो, ये उससे सीनियर कोई भी, आप मतलब जॉब अभी लुकआउट कर रहे हैं, जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या आप ऑलरेडी एक अकाउंटेंट हैं जो आप थोड़ा सा सीखना चाहते हैं, जीएसटी के बारे में कुछ नॉलेज चाहते हैं, तो वो सब चीजें आपको यहाँ पे कवर हो जाएंगी। जो भी हम पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको पढ़ेंगे, शॉर्ट टर्म में मैक्सिमम नॉलेज लेंगे। ऐसा नहीं कि आपको बर्डन लगेगा या बहुत ज्यादा हेक्टिक होगा, नहीं, बहुत रिलैक्स तरीके से पढ़ेंगे और बहुत ईजी मेथड में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप कॉमर्स फील्ड के हो, आप साइंस साइड के, आर्ट साइंस किसी भी साइड से हो, तो इसके लिए कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि हाँ भाई आपको कॉमर्स फील्ड का ही होना जरूरी है। किसी भी फील्ड का पर्सन समझ सकता है, हम इस तरह से पढ़ेंगे। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा है जो कॉमर्स फील्ड की नहीं थे, सो उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, सो ओके है, ठीक है। सो इसी के साथ हम क्या करते हैं, अपना जीएसटी की स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी, मतलब जीएसटी है क्या, वो सब ठीक है, उससे पहले हम फुल फॉर्म तो समझ लेते हैं पढ़ने के हवाले। सबसे पहले मैं जब बात करता हूँ जीएसटी की, तो फुल फॉर्म आती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ओके, जस्ट हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सबसे पहले मैं आपको ये जो चीज कहूंगा, देखो यहाँ पे ना दोनों ही केस में गुड्स है, सर्विसेज है, मतलब ये गुड्स पे लगता है, जितना भी सामान आप बेचते खरीदते हैं उसके ऊपर जीएसटी लगता है। सर्विसेज, जितनी भी सर्विसेज होती है, जैसे डॉक्टर की सर्विस हो गई, टीचिंग सर्विस हो गई, एडवोकेट की होगी, सीए की होगी, सर्विस जहाँ पे आ जाती है, आर्किटेक्चर की जो मतलब आप लेते हैं सर्विसेज, तो वो भी इसमें कवर हो जाती है। सो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों चीजों पे क्या लग जाता है, टैक्स लगता है। पता है मेजर, मतलब आज इतने सालों बाद भी बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिखते हैं, नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, किसी सर्विस पे नहीं लग रहा है। बहुत सारी जितनी भी सर्विसेज है सब पे हमारा जीएसटी एक तरह से लग रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना, वरना पता है क्या होता है, बहुत अच्छे अच्छे ऑथर्स भी कवर पेज तक में अपनी मिस्टेक्स कर देते हैं। सो जो टाइटल है, जो नेम है, एटलीस्ट वो तो आपका परफेक्ट होना चाहिए ना, इंटरनल मैटर तो बाद में बात आती है। सो वो चीज, इट इज अ टैक्स विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड न्यूली इन इंडिया। इंडिया में अभी आया, कब से आया, 2017 में आया था ये, ठीक है। सो तब से ये हमारे इंडिया में आया। चलो फुल फॉर्म देख लिया हमने, ये सब हमने देखा कि इसका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जो कि कॉमन टैक्स है, गुड्स और सर्विसेज के लिए, दोनों चीजों के लिए मेरे कॉमन टैक्स है। अभी बात इसको बेस समझते हैं, क्यों आया, कब आया, कैसे आया, थोड़ा सा इसको एक इंट्रो लेते हैं। एक्चुअल में क्या था, जीएसटी से पहले ना, जब आप सेल परचेज करते थे, जब आप सेल परचेज करते थे, बहुत सारे टैक्स लगते थे, अलग अलग, वैट, सीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, बहुत सारे टैक्स थे। तो वहां पे प्रॉब्लम क्या होती थी ना, हर स्टेट का अपना टैक्स, उसके अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस, वो और अलग अलग रेट्स, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। उसके रीजन से क्या होता था कि आपको वर्क करना है ना, तो मतलब हर एक बिजनेस सोचो, जैसे रिलायंस हो गया, तो उसकी तो हर स्टेट में बिजनेस है अपना, अभी वहां पे उसको हर स्टेट के टैक्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो पहले तो इतने सारे टैक्स, मेजरली अगर मैं बात करता हूँ सर्विस टैक्स, वैट, सीएसटी और एक हमारा एक्साइज, तो 4 टैक्स तो ये नॉलेज। फिर 4 टैक्स में भी अगर मैं बात करता हूँ तो हर स्टेट से रिलेटेड मुझे नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। मेजरली इसमें वैट की नॉलेज मुझे हर स्टेट से रिलेटेड होनी चाहिए। अभी देखेंगे इन टैक्सेस को भी मैं समझेंगे, परेशान मत होना। सो वो सारी चीजें भी हमें वहां पे समझनी पड़ती थी कि ये सब चीजें कहाँ पे कैसे, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। इसके कारण कई बार क्या होता था, बाहर की जो फॉरेन कंपनीज होती थी ना, इंडिया में नहीं इन्वेस्ट करती थी। इंडिया में भी छोटा बिजनेस है, तो वो टेंशन में आ जाता था कि मैं एक्सपेंड करना चाहता हूँ, बट मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं कैसे एक्सपेंड करूँ। ये एक मेजर पार्ट था। प्लस उसके अलावा ना टैक्स में रिपीटेशन बहुत सारा था, टैक्स मेरा एक तरह से बढ़ रखा था। सो जीएसटी के आने के कारण मेजरली आइटम्स पे टैक्स रिड्यूस हुआ है। सो बहुत सारी चीजों के कारण उन्होंने क्या करा है, अभी हम और भी रीजंस देखेंगे, बेनिफिट्स क्या क्या हमें हुए। तो हमारा जीएसटी का जो एक इंट्रोडक्शन था बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए जीएसटी हमारे इंडिया में लेके आया गया है, ठीक है। अभी मतलब क्या हो गया, देखो आप जीएसटी पढ़ रहे हो, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना मैं सिर्फ एक स्टेट के उस स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, लाइक मैंने दिल्ली, महाराष्ट्र या फिर सिर्फ उत्तराखंड के, नहीं, आप पढ़ रहे हो पूरे इंडिया में
कहीं पे भी इसको अप्लाई कर सकते हो, सेम रूल्स अप्लाई होंगे। अभी वन नेशन वन टैक्स वाला कंसेप्ट है, तो पूरे देश में आपके सिर्फ एक ही कंसेप्ट अप्लाई होगा जो मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ। डजेंट मैटर आप कौन सी लोकेशन के हो। उससे पहले सोचो कितना मुश्किल होता था अगर मुझे आपको वैट पढ़ाना है, तो दिक्कत आती थी ना, तो मैं जनरल टर्म्स पढ़ा पाता था, बट डिटेल वाली टर्म्स के लिए मेरे पास प्रॉब्लम आ जाती थी। अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है हमारी। आप पढ़ो। एक चीज और, आपका कस्टमर बेस कितना बढ़ गया। अगर जैसे मैंने आपको कहा था ना वर्क करने के लिए, अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको अपनी सिटी की, जैसे मैं हरिद्वार से हूँ तो ये जरूरी नहीं है कि मैं हरिद्वार के क्लाइंट्स को ही हैंडल करूँ। मेरे कोई फ्रेंड है मेरा, वो दिल्ली रहता है, तो ठीक है मैं दिल्ली के फ्रेंड को भी हैंडल कर सकता हूँ, उसके वर्क को भी अपने हरिद्वार से हैंडल कर सकता हूँ। ऑनलाइन मैक्सिमम वर्क हो जाता है हमारा आज के टाइम पे। और उसके अलावा मुझे नॉलेज पता है कि भाई दिल्ली में ऐसे रूल्स लग रहे होंगे, वहां पे ऐसे रूल्स होंगे। क्यों, देखा जाए तो पूरे इंडिया में एक ही तरीके के रूल्स हैं। ठीक, डन है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की पूरा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ओके, टेक केयर।